नमस्कार, योगामय लाइफ पर आपका स्वागत है। ध्यान पर हम लोग काम करते हैं, रिसर्च भी करते रहते हैं और जो हमारे द्वारा की गई रिसर्च है वो आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं ताकि आप इन सब चीज़ों को सीख कर अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें और अपने जीवन को आनंदमय बना सकें। ना केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास वालों के जीवन को, अपनी फैमिली के जीवन को, अपने रिलेटिव्स के जीवन को, अपने दोस्तों के जीवन को, सबके जीवन को फ़ायदेमंद बना सके, अच्छा बना सके। आज का विषय है कि क्या आपको भी आते हैं ऐसे सपने? ये आज का विषय है, टाइटल है आज का। कैसे सपने मैं बताता हूँ। और ये सपने जिन सपनों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये मैं उन साधकों के लिए कर रहा हूँ जो ध्यान करते हैं। और कुछ साधक ऐसे होते हैं जो इस जन्म में, क्योंकि हम पूर्व जन्म को भी मानते हैं, लगभग सभी धर्म मानते हैं, तो इस जन्म में पिछले जन्म में जो है वो साधना किया करते थे और इस जन्म में अचानक किसी मोड़ पे आके वो साधना की ओर मुड़ जाते हैं। कई बार सपने जो हैं वो आकर याद दिलाते हैं हमारे कि आगे का जीवन स्टाइल कैसे होना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। कई बार सपने भी याद दिलाते हैं। मैं जिन सपनों की बात कर रहा हूँ ये सपने कुछ खास तरीके के हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग को लेके अगर आपको सपने आते हैं कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो ट्रैवलिंग किसी भी चीज़ पे हो सकती है, बस पे हो सकती है, आपकी कार पे हो सकती है, या फिर रेलगाड़ी पे हो सकती है, या फिर बाय एयर हो सकती है, शिप पे हो सकती है, किसी बोट पे हो सकती है, किसी भी रूप में पुरातन काल की ट्रैवलिंग हो सकती है कि पैदल आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। इस तरह के सपने जब आएँ और वो इस तरीके का इंडिकेशन दे कि ये ट्रैवलिंग पूरी नहीं हुई है, या उसमें आपका कोई सामान छूट जाए, या उसमें कोई आपका साथी छूट जाए, या उसमें आपकी ट्रेन या जो भी व्हीकल है, मान लो ट्रेन छूट जाए या गाड़ी नहीं मिले, बहुत कोशिश करने पर भी गाड़ी नहीं मिले, तो ये जो ध्यानी के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट सपने होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप ये समझ लीजिए कि जब एक कोई ऐसा सपना बार बार आ रहा है कि आपकी ट्रेन छूट रही है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है उसके अंदर आपको थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा कि आपको अपनी कोशिशें बढ़ानी पड़ेंगी। आपका सामान छूट रहा है या सामान ट्रैवलिंग करते हुए घर पे रह रहा है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको मोह माया में अभी जो है काम करना है, अपनी मोह माया से अपनी अवेयरनेस को हटाना है। और आपके ट्रैवलिंग के सपने आ रहे हैं, उसमें आपका कोई साथी या आपके जो परिवारजन हैं वो छूट रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उन लोगों के प्रति जिनकी आपको याद आ रही है सपनों में, या वो जो छूट रहे हैं जिनको आप ढूंढ रहे हैं, इस तरीके का कोई सपना आ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को लेके आपके मोह बहुत ज़्यादा है और स्पिरिचुअल यात्रा के लिए वो सही नहीं है, इसलिए उसको कम कर लीजिए। मतलब ये इस तरह की इंडिकेशन है ये सपने, जो किसी आप फिक्स में फंस जाते हैं, किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि आप अपना जो ध्यान करने का जो मेथड है उसको बदलिए, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। इस तरीके से संतों के दर्शन हो रहे हैं तो वो आगे बढ़ने की इंडिकेशन है, प्रकाश के दर्शन हो रहे हैं आगे बढ़ने की इंडिकेशन है, सपने में किसी की हेल्प कर रहे हैं वो भी एक अच्छी इंडिकेशन है। सपने में किसी की हेल्प करने से आपका मन मना कर रहा है तो फिर कर्म योग करना शुरू कर दें। इस तरीके से आपको सपनों को एनालाइज करना होता है। तो इस तरीके के जो सपने मैंने बताए आपको, अगर इस प्रकार के आपको सपने आते हैं तो सजग हो जाइए अपनी आध्यात्मिक यात्रा के प्रति। और ये सपने बार बार आपको याद दिलाते हैं कि आप एक साधक हैं और आपका जीवन यात्रा जो है वो आध्यात्मिक एक हिस्सा बहुत बड़ा उसके साथ में होना चाहिए जीवन यात्रा के, और आप उसको तुरंत फॉलो करना शुरू कर दें और उस पर काम करना शुरू कर दें। आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।